अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1। इसका पहला क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू। हमने कैलकुलेटर यूज़ करने के बगैर इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, टोटल हमारे पास 6 पार्ट है। पहला पार्ट है साइन ऑफ -780। तो हमें पता है कि साइन अपने माइनस को बाहर ले आता है, साइन एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन ऑफ 780, ये माइनस इसका बाहर आ जाएगा। ओके, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या है, हमारे पास जो भी एंगल होगा ना अंदर, इसको हमने 90 के मल्टीपल में लिखना है। माइनस साइन ऑफ, ये इसको क्या लिखेंगे 780 को 8 मल्टीप्लाई बाई 90 जमा 60 जी। 8 मल्टीप्लाई बाई 90 ये बन जाएगा 720 और 60 ऐड करेंगे तो 780 बन जाएगा। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले इसको हमने 90 के मल्टीपल में लिखना है। अब अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे अगर होगा इवन नंबर, यहाँ पे नंबर क्या होगा इवन, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। ओके, अगर होगा ऑड तब इसके वो चेंज हो जाएगा, साइन काज में चेंज हो जाएगा, काज साइन में, सीकेंड को सीकेंड में, ठीक है, काट टेन में, ये चीज़ होती है। तो ये माइनस वैसे का वैसा साइन रहेगा। अच्छा, अब ये क्या आ जाएगा 60। ओके, तो क्या होगा, ये माइनस साइन 60 आ गया, क्योंकि ये देखो ये है इवन नंबर। इवन नंबर हो तो इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, अगर ऑड होगा तब ये चेंज होगा। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये आंसर है पहले पार्ट का। ओके, अब हमारे पास दूसरा पार्ट क्या है, कॉट ऑफ -855। तो क्या करेंगे, अगेन इसमें भी यही है, ये जो कॉट है ये भी अपने माइनस को बाहर ले आता है, सिर्फ कॉज और सीकेंड प्लस करता है, बाकी सारे अपने माइनस को बाहर ले आते हैं। ठीक है, माइनस कॉट, ये माइनस कॉट 855। ओके, अब हमने फिर इसको 90 के मल्टीपल में लिखना है। अच्छा, लिखना कैसे है, इधर 855 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे। ओके, ये 90 पे डिवाइड करके देखते हैं तो कौन सा टेबल जाएगा, जी 9 टाइम जाएगा, तो कितना बन जाएगा 810। नीचे कितना रह जाएगा 45। तो इसको क्या लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस का 45। ठीक है, तो माइनस कॉट, देखो क्या लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 90 एंड प्लस का 45। ओके, अच्छा अब देखें, अब ये क्या हमारे पास कॉट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सबसे पहले तो ये माइनस, ये क्या लिखा हुआ है 9, ये ऑड नंबर है तो इसकी वजह से कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 में। ओके, एंड अंदर आ जाएगा 45। अच्छा, अभी इसका एक और फ़र्क भी है। अब देखें 9 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 45, तो यहाँ पे हमने देखना है कि ये कॉट प्लस होता है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे, अगर प्लस है तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 9 मल्टीप्लाई बाई 95। देखिए ये होता है 0, 90, 180, 270। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 360 आ जाता है। ओके, इसी तरह जाएंगे। अब देखिए 9 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 4 टाइम यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 टाइम, फिर जब यहाँ से लेके जाएंगे यहाँ तक 8 टाइम, आगे 9 यहाँ पे आ रहा है, ये 9 टाइम यहाँ पे बनता है और उसमें कुछ चीज़ प्लस हो रही है, मतलब ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये किस में आ रहा है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में, और यहाँ पे कॉट क्या होता है नेगेटिव, तो इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस। ओके, माइनस 10 ऑफ 45, ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब हमने 1045 की वैल्यू देखनी, एंड 1045 की वैल्यू कहती है 1। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2 जी। पार्ट नंबर 3 है कोसेकेंट 2040। तो पहले इसको 90 के मल्टीपल में लिखते हैं, तो ये कोसेकेंट ऑफ, ये बनेगा 22 मल्टीप्लाई बाई 90 एंड प्लस का 60। ओके, अब ये 22 है, इसकी वजह से ये कोसेकेंट चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसा रहेगा। ओके, ये कोसेकेंट आ जाएगा। अच्छा, अब ये 2040 है ना, ये आ रहा है क्वाड्रेंट 3 में, और 3 में कोसेकेंट क्या होता है नेगेटिव, एंड ये अंदर क्या आ जाएगा 60। ओके, तो माइनस कोसेकेंट 60, ये हमारे पास जी माइनस एंड कोसेकेंट 60 की हमारे पास वैल्यू होती है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 3 का जी। पार्ट नंबर 4 सीकेंट -960। काज और सीकेंट अपने माइनस को ख़त्म कर देते हैं। ओके, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, सिर्फ सीकेंट रह जाएगा, इसका माइनस बाहर नहीं आएगा। ठीक है, काज और सीकेंट दोनों इवन फंक्शन है, तो ये अपने माइनस को ख़त्म कर देते हैं। अब ये हमारे पास कितना लिखा हुआ है 960। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है पहले 90 के मल्टीपल में, तो ये बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 60। ओके, 10 मल्टीप्लाई बाई 90 900 एंड 60 960 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है।
तो ये क्वाड्रेंट नंबर में आ रहा है 3 में, तो क्वाड्रेंट नंबर ये तो क्वाड्रेंट 3 में सीकेंड क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके साथ क्या जाएगा नेगेटिव एंड सीकेंड 60। ये था इवन नंबर, इवन की वजह से ये सीकेंड वैसे का वैसा रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब ये 960 है ना, ये आ रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में, ये तीसरे में आ रहा है। इधर क्या पॉजिटिव होता है 10, ठीक है, तो सीकेंड नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये साथ नेगेटिव आया एंड सीकेंड 60। एंड हमारे पास सीकेंड 60 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वैसे। ओके, ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 4 का। जी, पार्ट नंबर 5 ये हमारे पास है 10, 1110। ओके, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है उसमें, पहले सबसे पहले 90 के मल्टीपल में, तो क्या लिखेंगे इसको 10 ऑफ ये 1110, इसको 90 के मल्टीपल में लिखेंगे जी, इसको लिखेंगे हम 12 मल्टीप्लाई बाई 90 एंड प्लस का 30। ओके, ये बनेगा। अब देखें ये 12 मल्टीप्लाई बाई 90 ये बनता है हमारे पास 180 एंड जब 30 मल्टी प्लस करेंगे इसमें तो ये 1110 बन जाएगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये 1110 कौन से क्वाड्रेंट में आता है। ये 1110 ये आता है पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं। ये 12 है, इसकी वजह से इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये वैसे का वैसा रहेगा। तो ये 1030 एंड हमारे पास 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 5 का। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6। सबसे पहले ये माइनस है, साइन अपने माइनस को क्या कर लेता है, बाहर ले आता है। ओके, अब हमने इसको 90 के मल्टीपल में लिखना है, तो क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 30। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाई 90 270, जब 30 ऐड करेंगे 300 बन जाएगा एंड ये वाला माइनस ये बाहर आ गया। ओके, अब देखें ये आ रहा है पहले क्वाड्रेंट में, पहले सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये माइनस वैसे रहेगा, ये साइन भी वैसे का वैसे एंड यहाँ पे 30। ओके, तो ये हमारे पास जी यहाँ पे ना ये ऐसे नहीं होगा, देखिए ये माइनस वैसे का वैसा, ये 3 है, कौन सा नंबर है ये, इवन है या ऑड है, ये ऑड है, जिसकी वजह से साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। ओके, ये 30 वैसे का वैसा, ये माइनस एंड cos 30 की हमारे पास वैल्यू होती है √3/2। ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 6 का। इसमें क्या होगा, ये 3 था, ऑड नंबर है, ठीक है। अगर ऑड होगा तो ये साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। अगर इवन होगा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 6 का। इसके साथ ही हमारा पहला क्वेश्चन हुआ है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 हमने प्रूव करना है कि साइन 180 प्लस अल्फा इंटू साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हम फार्मूला ऊपर कर लें साइन अल्फा प्लस बीटा का और साइन अल्फा माइनस बीटा का, या दूसरा तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यह साइन 180 है ना, तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस अल्फा। ओके, एंड ये क्या है, साइन ऑफ 90 है, तो इसको लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस अल्फा। ये अब देखें ये 2 की वजह से साइन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये वैसे का वैसा रहेगा। अच्छा, अब ये प्लस अल्फा हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 90, ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ अल्फा। ओके, अच्छा ये पहला क्या लिखा 1, ये है ऑड नंबर, ऑड की वजह से ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, एंड कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अंदर हमारे पास क्या आएगा 90 माइनस अल्फा है ना, तो ये अल्फा आ जाएगा। ओके, कॉस अल्फा, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। क्या किया इसमें, ये देखें ये 2 की वजह से इस पर कोई फ़र्क नहीं है, वैसे का वैसा। एंड नेक्स्ट ये हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 90, ठीक है, दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, एंड प्लस अल्फा तीसरे में जा रहा है, तीसरे में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लग गया। एंड साइन पहला इस 1 की वजह से साइन किस में आ गया, कॉस में, एंड 90 माइनस अल्फा चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉस क्या होता है, प्लस, तो कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। ये हमारा आंसर है और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, साइन 780 साइन 480 प्लस cos 120 एंड साइन 30। इसको हमने प्रूव करना है कि ये 1/2 के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पे क्या है, साइन 780 एंड साइन 480 प्लस cos ऑफ 120 एंड साइन ऑफ 30। ओके, ये वैसे का वैसा लिख लिया। अब इसको सब को ना, इसको भी और इसको भी 90 के मल्टीपल में लिखते हैं। हाँ जी, साइन 780 क्या बनेगा, 8 ज़रब 90 प्लस 60। ओके, 8 ज़रब 90 720 बनता है, 60 करेंगे तो 780 बनेगा, ठीक है। एंड साइन इसको क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 90
प्लस का 30, ओके, प्लस काज ऑफ ये 120, तो इसको क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 60, ओके, एंड ये हमारे पास साइन 30 वैसे का वैसा, ओके। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ये 8 है, इवन है, तो इसकी वजह से साइन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, साइन वैसे का वैसा। अब ये आ रहा है पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो पहले में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन 60 वैसे का वैसा आ जाएगा, ओके। अब ये 5 की वजह से ऑड है, तो कॉज साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज में। अच्छा 90 ये आ रहा है उस क्वाड्रेंट में, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये सिर्फ क्या आ जाएगा 30 प्लस काज, ये 2 की वजह से काज वैसे का वैसा। अच्छा काज 2 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 60, ये आ रहा है दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे में काज क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस काज 60, ठीक है, ये साइन 30 वैसे का वैसा, ओके। अब इसको एक स्टेप और करते हैं, साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 एंड sin 30, ओके। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा, इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा, ये बन रहा है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा, ओके। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 60 है, तो ये किसके को बन जाएगा साइन ये वाला 60 माइनस 30, ओके। 60 माइनस 30 कितना होता है 30, तो साइन ऑफ 30, और हमारे पास जो साइन 30 है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/2, ओके। और यही हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो पीछे क्वेश्चन की ना वो था 3 का पार्ट 1 एंड 2, मैंने उसको क्वेश्चन 3 एंड 4 लिख दिया गलती से, ठीक है। अब हम करेंगे 3 का पार्ट 3। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये हमारे पास cos ऑफ 306 प्लस cos ऑफ 234 प्लस cos ऑफ 162 एंड प्लस cos ऑफ 18, ओके। अब हमने ये शो करना है कि ये किसके इक्वल है 0 के, ओके। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं cos ऑफ 306 को, तो इसको क्या लिखेंगे हम 90 की फॉर्म में, 90 के मल्टीप्लाई में cos ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 54, ओके। एंड cos ऑफ 234 को क्या लिखेंगे प्लस cos ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस का 54 एंड प्लस cos ऑफ 162 को हम सॉरी ये क्या लिखा होगा, हाँ 162 को क्या लिखेंगे प्लस cos ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 18 एंड लास्ट वाला प्लस का cos ऑफ 18 वैसे का, ओके। ये 162 को लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 18 एंड 234 को लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 54 एंड इसको 490 माइनस 54, ये 4 की वजह से ये कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये cos वैसे का वैसा। अच्छा 4 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 54 ये आता है क्वाड्रेंट 4 में, और वहाँ पे cos क्या होता है प्लस, तो ये cos 54 ही रहेगा, ओके। 2 की वजह से इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो ये cos ही रहेगा, 54 भी वैसे का वैसा। अब देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 54, ये आ रहा थर्ड में, और थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, ओके। एंड ये 2 मल्टीप्लाई बाई 90 2 की वजह से कोई फ़र्क नहीं आएगा, cos वैसे का वैसा। एंड ये आ रहा है दूसरे में cos क्या होता है नेगेटिव, एंड ये 18 वैसे का वैसा, एंड प्लस का cos 18, ओके। ये cos 18 प्लस ये नेगेटिव कैंसिल, ये प्लस ये नेगेटिव ये भी कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ये था तीसरे का पार्ट 3, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 करते हैं। ये क्वेश्चन 3 पार्ट 4, cos 330 sin 600 प्लस cos 120 sin 150 इज इक्वल टू -1। ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, इज इक्वल टू cos ऑफ 330 इंटू साइन ऑफ 600 प्लस cos ऑफ 120 इंटू साइन ऑफ 150, ओके। ये सबसे पहले cos ऑफ 330, इसको हम 90 के मल्टीपल में लिखते हैं, तो क्या बनेगा cos ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस का 60 बन जाएगा जी, ओके। आ गया साइन 600, साइन ऑफ 600, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस का 60 आ जाएगा जी, ओके, प्लस cos 120, तो ये क्या बनेगा cos ऑफ
1 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस का 30 एंड ये साइन ऑफ 150 है तो इसको क्या लिखेंगे हम, साइन ऑफ ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 90, 1 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस का 60। ओके 150 को 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60 लिखेंगे। अब क्या है, ये 3 इसकी वजह से कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ओके ये आ रहा है क्वाड्रेंट 4 में, और क्वाड्रेंट 4 में ये कॉस पॉजिटिव होता है तो इस पर प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं आएगा, ये वैसे ही रहेगा। ओके तो ये साइन चला 6, तो ये आ रहा है हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 3 में, और 3 में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का साइन 60। ओके एंड प्लस ये कॉस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस 1 की वजह से साइन में, तो ये जाएगा साइन ऑफ 30। अब देखें ये क्या हमारे पास, ये बन जाएगा 1 की वजह से कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये आ रहा है दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया है। फिर ये साइन 1 की वजह से कॉस में, एंड दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है 60 वैसे के बाद। ओके अब हमने वैल्यू पुट करनी है साइन 60, ये वाला माइनस बाहर लिख लेते हैं। साइन 60 की हमारे पास वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, एंड ये भी साइन 60 है तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये माइनस बाहर आ गया था। ओके माइनस साइन 30 की हमारे पास वैल्यू होती है 1/2, एंड कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास। ओके तो ऊपर मल्टीप्लाई कर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बन जाएगा, एंड नीचे 4, ये माइनस वैसे का वैसा, एंड ये -1/4। ओके अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो -3/4 -1/4, एलसीएम इसका कितना आएगा 4, ऊपर -3 -1, तो -4 ओवर कैंसिल, तो क्या आ गया -1, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 जी। क्वेश्चन नंबर 4 लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेके चलते हैं। यह साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई प्लस थीटा, ये पाई है ना, प्लस थीटा ये तीसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है, और तीसरे में ये क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन ऑफ थीटा, इसका क्या आ जाएगा ऊपर स्क्वायर। ओके एंड नेक्स्ट 10, ये क्या 3 है, ठीक है 3 क्या होता है, ऑड नंबर, जिसकी वजह से 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में। ओके एंड ये जा रहा है 3π/2, ये क्वाड्रेंट 4 में, क्वाड्रेंट 4 में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, ओवर कॉट स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ ना कॉट स्क्वायर 3π/2, इस 3 की वजह से कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास 10 में, तो पहले ये बनेगा 10। अच्छा 3π/2 माइनस थीटा, ये किस में आ रहा है, ये क्वाड्रेंट 3 में आ रहा है, यहाँ पे 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ओके कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा ये क्वाड्रेंट 2 में आ रहा है, एंड क्वाड्रेंट 2 में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा इसका स्क्वायर। ओके ये कोसेकेंट 2π माइनस थीटा, ये भी किधर आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है क्वाड्रेंट नंबर 4 में, एंड क्वाड्रेंट 4 में कोसेकेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा है। ओके साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा जी, ठीक है। ये काट ये वैसे, ये माइनस, एंड ये काट थीटा वैसे का वैसा, नीचे ये 10 स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर की वजह से माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, ये आ जाएगा कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा, एंड ये माइनस वैसे का वैसा माइनस कोसेकेंट थीटा। ओके अब देखें ये वाला माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। ये साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर ऊपर, देखें क्या हुआ है, ये साइन था नीचे कॉस था, तो इसको मैंने क्या बना दिया 10 स्क्वायर, ठीक है। ये कॉट फिलहाल वैसे का वैसे लिखते हैं, कॉट ऑफ थीटा, नीचे भी क्या हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा तो इसके साथ मिलकर बन गया था ना, अब नीचे और क्या कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट। ओके ये 10 स्क्वायर थीटा से कैंसिल, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ओवर साइन, ये कोसेकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का, तो ये ऊपर जाके बन जाएगा साइन ऑफ थीटा। ओके ये साइन से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, कॉस ऑफ थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड। क्या किया हमने, देखें साइन ये आ रहा था हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में, तीसरे में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन थीटा इसका स्क्वायर वैसे का वैसा। ये पहली बात, ये 3 की वजह से 10 किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारे पास, फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉट थीटा, नीचे से मिडल इनको वैसे हल किया है। अच्छा अगले स्टेप में ये साइन स्क्वायर नीचे कॉस स्क्वायर था, साइन बटा कॉस 10 होता है, तो 10 स्क्वायर बन गया, नीचे वाला वैसे का वैसा, ये भी वैसे ये वैसे, कैंसिल, कॉट कॉस बटा साइन, कोसेकेंट साइन का, और इसको साइन लिखा ऊपर जाके, तो कैंसिल कॉस। ओके ये था क्वेश्चन नंबर 4।
ये क्वेश्चन 5 पार्ट 1 उसने कहा अल्फा बीटा और गैमा ट्रायंगल के एंगल हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये किसके इक्वल होता है 180 के। तीनों को जब जमा करते हैं गैमा उधर जाके माइनस हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस गैमा के। ओके इधर ऊपर पुट करते हैं जी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की क्या जगह क्या लिखेंगे 180 माइनस गैमा। ओके अच्छा 180 माइनस गैमा ये क्वाड्रेंट 2 में आ रहा है, तो क्वाड्रेंट 2 में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगी सिर्फ साइन ऑफ गैमा। इस 180 की वजह से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, और यही हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है ये था क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 15 का। अब हम 5 का पार्ट नंबर 2 लिखते हैं। वो क्या है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये 5 का पार्ट नंबर 2 कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ गैमा बाई 2। ओके जी इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती थी 180 माइनस गैमा। ओके ये अब हम पीछे ऊपर वाले क्वेश्चन में देख गए हैं। अब इधर ओवर 2 में है तो इधर भी 2 ओवर करते हैं, इधर भी ओवर 2 करते हैं। ठीक है तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये इक्वल आ गया 1/2 180 बाई 2 90 एंड माइनस का गैमा बाई 2 वैसे। इस पे भी 2 को डिवाइड किया, इस पे भी, इसको 2 पे डिवाइड किया 90 आ गया ये गैमा बाई 2 वैसे का वैसा। अब दोनों तरफ काज लेते हैं। काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू काज ऑफ 90 माइनस गैमा बाई 2। ओके इस 90 के साथ क्या मल्टीप्लायर है 1। अब 1 की वजह से ये काज किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। ओके अब ये 90 माइनस गैमा बाई 2 ये पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वहाँ पे कॉस प्लस ही होता है, ये साथ गैमा बाई 2 आ जाएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ओके ये कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मनफी कॉज ऑफ गैमा पार्ट नंबर 3। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है 180 माइनस गैमा। दोनों तरफ कॉज अप्लाई करते हैं, इधर भी कॉज ले लेंगे एंड उधर भी क्या ले लेंगे कॉज, ये बन जाएगा 180 माइनस गैमा। ओके तो ये वैसे का वैसा 180 की वजह से काज पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, काज वैसे का वैसा, ये गैमा है वैसे का वैसा। अब 180 माइनस गैमा ये आ रहा है क्वाड्रेंट 2 में और वहाँ पे काज क्या होता है नेगेटिव, और यही हमारा आंसर है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। ये था पार्ट नंबर 3 जी। 5 का पार्ट 4 टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन ऑफ गैमा इज इक्वल 0। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है 180 माइनस गैमा। दोनों तरफ क्या अप्लाई करते हैं टेन, इधर आ जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा, इधर आ जाएगा टेन ऑफ 180 माइनस गैमा। ओके अच्छा ये वैसे का वैसा। अब टेन ऑफ 180 तो इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये गैमा वैसे का वैसा। अब 180 माइनस गैमा ये आ रहा क्वाड्रेंट 2 में और वहाँ पे टेन क्या होता है नेगेटिव। ठीक है तो इधर वाला टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वैसे का वैसा, ये वाला माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये इधर क्या हो जाएगा प्लस टेन ऑफ गैमा, उधर उधर क्या रह जाएगा 0। यही हमारा आंसर है, यही हमने प्रूव करना था। इसके साथ ही हमारी 10.1 होती है कंप्लीट।